गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट क्लास में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? सॉलिड स्टेट। फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर एटम्स क्या करते हैं? ओनली वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करते। हमने पढ़ा था सॉलिड कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? आज का टॉपिक है क्रिस्टल। हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल के पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज लेटिस एंड व्हाट इज बेसिस। लेटिस क्या होता है और बेसिस क्या होता है? जैसे कि हमने पिछले की क्लासों में पढ़ा है, लेटिस क्या होता है? लेटिस किसी स्पेस के अंदर पॉइंट्स का वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लोकलाइज्ड किए जाते हैं। वो स्पेस क्या कहलाएगा? लेटिस कहलाएगा। बेसिस क्या होगा? ऐसे ही बेसिस वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लेटिस पे जो स्पेस रहता है उसके ऊपर ऑक्युपाइड भरे जाते हैं। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। जैसे किसी स्पेस में ये क्या है? पोजीशन है। ये तो क्या कहलाएंगी? लेटिस कहलाएंगी। अगर हम इसके ऊपर एटम्स रख दें तो वो क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाते हैं। और लेटिस और बेसिस से मिलकर क्या बनता है? क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल इज इक्वल टू लेटिस प्लस बेसिस। लेटिस और बेसिस को मिला के क्या बनता है? क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल एक ऐसा 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे है सॉलिड के लेटिस या फिर एटम्स का, जिसका रेगुलर अरेंजमेंट या फिर उसको बार बार रिपीट करने पे क्या मिलता है? लेटिस बनता है। मतलब ये है कि क्रिस्टल किसी सॉलिड के अंदर एक 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे है सॉलिड के एटम्स का, जिसका रेगुलर या बार बार रिपीटेशन करने से क्या मिलता है? लेटिस मिलता है। वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी शादी में जाते हो तो वहां पे चेयर्स का अरेंजमेंट होता है। स्टार्टिंग में क्या रहती है? वो चेयर खाली रहती है। तो ये क्या है? जैसे ये क्या है? खाली चेयर्स हैं। ठीक है, तो ये खाली चेयर्स किसको डिनोट करती है? लेटिस को। अब धीरे धीरे उस पे क्या आते हैं? लोग आके बैठने लग जाते हैं, एक चेयर पे एक लोग। तो ये आने वाले लोग क्या कहलाएंगे? बेसिस, क्योंकि ये इस जगह को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं या फिर ऑक्युपाइड भरी जा रही है इस जगह को। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? बेसिस। और वो चेयर्स क्या कहलाएंगी? लेटिस। अब ये भरे जाने के बाद ये कंप्लीट दोनों मिलके क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। ठीक है, ये एग्जांपल ऐसे ही किसमें होता है? क्रिस्टल में होता है। स्पेस होता है, पहले एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसको तो बोलते हैं लेटिस। और उसके अंदर अगर आप एटम्स रख दो तो वो क्या कहलाएंगे? बेसिस। और पूरा मिलके कोई ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। ये एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये रेगुलर अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। इसके अंदर 2 एटम्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे आप? लेंथ ऑफ एक्सिस या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, या तो लेंथ ऑफ एक्सिस या डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो लेटिस पैरामीटर। क्या बोलेंगे? लेटिस पैरामीटर। क्या कहलाएंगे? लेटिस पैरामीटर। तो क्रिस्टल किस में होता है? 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए 3 डायमेंशन में डिनोट करने के लिए कितने लेटिस पैरामीटर का यूज किया जाएगा? 3। एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग ए,
y एक्सेस के अकॉर्डिंग b और z एक्सेस के अकॉर्डिंग c। a b c तीनों डायमेंशन में क्या है, लेटिस पैरामीटर। अब हम स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटिस, लेटिस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटिस। मोस्टली लेटिस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल लेटिस, सेकंड है 2 डायमेंशनल लेटिस और थर्ड है 3 डायमेंशनल लेटिस। फर्स्ट है 1D लेटिस, सेकंड है 2D लेटिस, और थर्ड है 3D लेटिस। 1D मतलब उसके अंदर 1 डायमेंशनल में ही एटम्स का क्या हो, अरेंजमेंट। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग एटम्स का क्या हो, अरेंजमेंट। और 3D के मतलब तीनों एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर क्या हो, एटम्स का अरेंजमेंट हो। 1 डायमेंशनल लेटिस एक एक्सेस या एक लाइन के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, लाइन या फिर लीनियर, लीनियर लेटिस। और ये क्या होता है, 3D के अंदर तीनों एक्सेस के अकॉर्डिंग होती है। तीनों एक्सेस में क्या होता है, स्पेस। स्पेस को कितने एक्सेस में डिफाइन किया जाता है, 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। इसीलिए इसको 3D को क्या बोल सकते हैं, स्पेस लेटिस। ठीक है, इस प्रकार 3 लेटिस होंगे, लीनियर लेटिस, 2 डायमेंशनल लेटिस और स्पेस लेटिस। लीनियर लेटिस किस टाइप्स के होते हैं, एक लाइन के अकॉर्डिंग एटम्स का क्या होता है, अरेंजमेंट। 1D के अंदर ए, 2D के अंदर क्या होगा, एक्स वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग, वैसे ही एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग। ये डिस्टेंस ए और ये क्या कहलाएगी, बी। ऐसे ही 3D के अंदर क्या होगा, 3 डायमेंशन, जैसे क्यूब। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ 3D लेटिस या स्पेस लेटिस। इसके अंदर तीनों डायमेंशन में क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड, ए बी और सी। ठीक है, इस प्रकार से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, लेटिस को। अब लिखो डेफिनेशन ऑफ, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ लेटिस। A specific arrangement of atoms oblique molecules in space, in a space, या फिर points, arrangement of points in a space in which, या फिर in the space atoms या फिर molecules can be localized, किसी स्पेस के अंदर वो पॉइंट्स का अरेंजमेंट, पर्टिकुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेटिस। डेफिनेशन लिखो,
नेक्स्ट आगे लिखो, there are three types of lattice. फर्स्ट है वन डायमेंशनल लेटिस, या इसको क्या बोलते हैं, लीनियर लेटिस। सेकंड होता है टू डायमेंशनल लेटिस, और थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल लेटिस। या इसको क्या बोलते हैं, स्पेस लेटिस। ठीक है, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो वन डायमेंशनल लेटिस या फिर लीनियर लेटिस। वन डायमेंशनल लेटिस कौन से होते हैं, द लेटिस in which repetition of atoms is only in one direction. Is called वन डायमेंशनल लेटिस। जैसे वो लेटिस जिसको डिफाइन करने के लिए केवल एक पैरामीटर या फिर लेटिस पैरामीटर का यूज किया जाता है और उसी एटम्स के अरेंजमेंट को क्या किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है। इस प्रकार का लेटिस क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल लेटिस। इसको शो करने के लिए हमें केवल एक ही पैरामीटर का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही क्या होता है, टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, एटम का रिपीटेशन एक डायरेक्शन के अलावा इस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी होगा, मतलब दो डायरेक्शन में क्या होगा, एटम्स का रिपीटेशन। जैसे एक डायरेक्शन में हुआ वैसे ही दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, टू डी लेटिस। और ऐसे अगर तीनों डायरेक्शन में एटम्स का रिपीटेशन हो तो वो क्या बन जाएगा, थ्री डायमेंशनल लेटिस। थैंक यू। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।